अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज डॉक्टर यामीन बोचा और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक और पिच लेकर आए हैं 198 पिचेस में से जो शार्क टैंक इंडिया में प्रेजेंट हुई थी। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे हमें फॉलो करें और इंस्टाग्राम पे भी हमारा डॉक्टर यामीन बोचा के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसको भी फॉलो करें। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक और पिच के बारे में जो आज शार्क टैंक इंडिया में प्रेजेंट हुई थी। उसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वो पिच ये थी कि एक बंदा आया, ठीक है, अपनी फैमिली के साथ आया था। उसकी कंपनी का नाम है हेड एंड हार्ट। हेड एंड हार्ट नाम की कंपनी आई थी। उसमें दो लड़कियां थी उसकी, महक और चहक। ये फिजा शिजा वाली कहानी नहीं है भाईजान, ये थोड़ा सा गौर से सुन लीजिएगा। ये महक और चहक की बात है। ये दो लड़कियां, उनको उसने ऐसा ट्रेन किया हुआ था कि वो लड़कियों का आप जब ब्लाइंड फोल्ड करते हैं तो उसके बाद जो भी प्रोडक्ट है या जो भी कोई चीज़ है, उस चीज़ को, उस मटेरियल को, उसका कलर और वो किस मटेरियल की है वो ब्लाइंड फोल्डेड बताती थी। रेड कलर का एक प्लास्टिक का पीस था, उसको भी पहचान लिया। एक थ्रेड था, उसको भी पहचान लिया कि ये थ्रेड है। सिर्फ नाक से सूंघ के और सर पे डाल ली, बाकी ब्लाइंड फोल्डेड थी। ठीक है, उसके बाद जो है वो एक रिबन थी, वो भी पहचान ली। फिर एक और वाइट रेड ब्लैक रेड कलर का बॉक्स था, उसको भी पहचान लिया। तो वो सामान शार्क टैंक इंडिया वालों ने उनको दिए थे। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आपको इसमें भी शक है तो मैं, आप जजेस जो शार्क्स बैठे हुए हैं उनसे आप अपनी अपनी कोई भी चीज दे दो, वो हम जो है ना आपको बता देंगे कि कौन सा कलर की है, क्या है। वो लड़कियां बिल्कुल ब्लाइंड फोल्डेड थी। तो पिंक रोज दिया, वो पहचान लिया। एक व्हाइट कलर के एयरपोर्ट्स थे, वो पहचान लिए। और उसके साथ साथ एक स्टीविया के जो पैकेट्स थे, एक साशे था, एक बॉक्स था, वो पहचान लिया नाम के साथ कि स्टीविया का बॉक्स है या स्टीविया का साशे है। एक अमन गुप्ता ने एक वो टेबलेट दी थी, वो कफ लोजेंजेस थी, वो पहचान ली। और फिर अश्नीर ने 500 की नोट दी थी। 500 के नोट को भी उन्होंने ऐसे ही सर पे घुमा के और नाक में लगा के ही पहचान लिया। ठीक है, और इससे बड़ी बात पता है क्या थी? उस नोट पे जो सीरियल नंबर लिखा हुआ था ना, वो तक बता दिया। तो ये एक बड़ी जो है ना शॉकिंग थी। सब शॉक हो गए थे, सब हैरान हो गए थे, जितने शार्क्स बैठे हुए थे कि ये कैसी टेक्निक है, कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं। इतनी अच्छी टेक्निक को आप समझ सकते हो कि उसको इन्वेस्टमेंट मिली होगी या नहीं मिली होगी। हर बंदा ये सोच रहा होगा कि उसको इन्वेस्टमेंट मिल गई होगी। लेकिन वो मांग करने आए थे 50 लाख फॉर 5% इक्विटी की, लेकिन उनको इन्वेस्टमेंट नहीं मिली। कहां पर वो, क्या कहते हैं, चोट खा गए, कहाँ पर जो है ना उनकी गलती थी, या कहाँ पर वो लैग कर रहे थे कि वो शार्क्स को लगाने की, वो उसमें इन्वेस्ट करें। तो ये चीज़ हमें सीखने की ज़रूरत है कि अगर कल हम कोई स्टार्टअप करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और कौन सी चीज़ हमें अवॉइड करनी है, ताकि हम कहीं भी किसी भी वेंचर के पास जाएं, किसी भी कैपिटलिस्ट फर्म के पास जाएं कि हमें जो है ना आप फंड कर दें अपने सीरीज ए राउंड या सीड के लिए या प्री सीड फंडिंग के लिए, या एंजल इन्वेस्टर्स के पास जाएं तो आपके पास अपनी पिच में कोई ऐसी गुंजाइश ना हो जो कि लैग करे। तो उनकी 50 लाख फॉर 5% इक्विटी थी। अब उसमें उन्होंने बताया कि भाई मैं जो है वो पहले कॉर्पोरेट सेक्टर में 25 साल मैंने जॉब की है। उसके बाद मैं मलेशिया गया था, मलेशिया में मैंने ये टेक्निक देखी। तो मैंने सोचा मैं अपनी बच्चियों को ये चीज़ सिखाऊं। तो जब मैं सिखा रहा था तो मैंने सोचा उनको मलेशिया लेके जाऊंगा। लेकिन उसकी वाइफ ने उसको मशवरा दिया कि आप एक काम करो, मलेशिया नहीं लेके जाओ, ट्रेनर को यहाँ पर बुला लो, तो ज्यादा बच्चे सीख लेंगे, ज्यादा बच्चों को भला हो जाएगा। तो उन्होंने उस वक्त 15 बच्चों को एक साथ ट्रेन किया था। उसके बाद उन्होंने एक कंपनी खोल ली हेड एंड हार्ट्स के नाम से, और वो हेड एंड हार्ट में ही बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है वो ये टीच कर चुके हैं, ये ट्रेनिंग दे चुके हैं। ठीक है, तो वो ट्रेनिंग दे दी और तकरीबन 5000 बच्चों को ये ट्रेन कर चुके हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया में एक बोर्ड है, हिमाचल बोर्ड, उन्होंने इस कोर्स के करिकुलम को भी अप्रूव कर दिया है कि वो गवर्नमेंट स्कूल्स में भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो इनकी पिच थी। अब वो शार्क्स के सवाल क्या थे? अश्लीन ने क्वेश्चन किया कि ये दूसरा कोई कर सकता है या नहीं। तो बोला बिल्कुल मैं ट्रेन करूंगा तो कर जाएगा। तो वो अमन गुप्ता ने भी यही पूछा कि यार चलो मैं जो है ना अभी आपसे सीख लेता हूँ। ठीक है, मैं ट्रेन हो गया तो ट्रेन करके मैं आगे बायजूस पे ये कोर्स ऑफर करूँ तो लोग आपके पास जाएंगे या बायजूस के पास आएंगे? बायजूस जो है वो एड टेक कंपनी है बहुत बड़ी, जिसपे टीचिंग ऑनलाइन जो है ना वो टीचिंग होती है। इंडिया की बहुत बड़ी एड टेक कंपनी। तो उन्होंने कहा कि वो आपके पास आएंगे या हमारे पास आएंगे? तो बायजूस में हो जाएगी कॉमन। तो उसने कहा कि यार सही बात है, कॉमन हो जाएगी। फिर अश्लीन ने भी यही कहा कि मुझे जो है ना ये टेंजिबल नहीं लग रहा, ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि ये बिजनेस को स्केलेबल कर सके।
कोई गेम चेंजिंग चीज हो। ये तो यही है कि फिर अमन गुप्ता ने कहा कि ये यही बात है कि ट्रेन द ट्रेनर, यानी ट्रेनर को आपने ट्रेन कर दिया, फिर वो आगे वही ट्रेनिंग दे रहा है। तो आप तो कोई ऐसी चेंजेस नहीं लेके आ गए, या कोई ऐसी यूनिक बात नहीं है जिसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो बड़े बड़े प्लेयर्स बड़े पर हैं, अपग्रेड हो गया, बायजूस हो गया, ये बहुत ही ज्यादा ऑनलाइन काम कर रहे हैं। और इनका पिछले साल का जो रेवेन्यू था वो सिर्फ 30 लाख रुपए था, तो उसके मुकाबले में ये 1000 करोड़ की बात है। मतलब इतनी ज्यादा जो है ना वो बायजूस की वैल्यू हो गई है, या अपग्रेड की वैल्यू हो गई है। तो उसके मुकाबले में ये बहुत छोटा सा होता, तो उसमें फिर अश्नीर को भी ये चीज समझ नहीं आई। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको हम आगे लेके जा सकते हैं, तो इस वजह से वो आउट हो गए। अमन गुप्ता ने भी कहा कि मुझे जो है ना ये चीज समझ नहीं आ रही है, तो कोई भी आगे ट्रेनिंग देके कर सकता है, वो आगे अपना कोर्स वो कर देगा। और बड़े प्लेयर्स हैं, जब उन्होंने ये चीज ऑफर कर दी तो आप तो फिर कहीं गिनती में ही नहीं आते। ठीक है, फिर उसके बाद अनुपम ने भी कहा कि मैं आउट हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, ऑनलाइन में जो है ना ये अंडरस्टेबल नहीं है कि आप किस तरह इसको स्केलेबल करोगे। फिर नमिता थापर ने इस पर बहुत ही अच्छा सजेशन दिया था, बहुत ही अच्छा फीडबैक था, मुझे बड़ा पसंद आया। तो फीडबैक क्या था कि उन्होंने कहा कि आप ये जो स्टूडेंट्स पे करने जा रहे हो ना, ये आप कॉर्पोरेट्स पे करो। जब ये कॉर्पोरेट्स पे करोगे आपको रिजल्ट भी बहुत जल्दी मिलेगा, और इसका फायदा भी बहुत ज्यादा हो सकता है। और कॉर्पोरेट में आपको अच्छा, मतलब पैसे भी अच्छे आप बना लोगे, धंधा अच्छा बना लोगे इसमें। और नमिता थापर को भी ये चीज समझ नहीं आई। नमिता थापर ने भी फिर ये सजेशन तो दिया, फीडबैक तो दिया, लेकिन वो आउट हो गई। और फिर इसके बाद विनीता सिंह थी, विनीता सिंह ने भी इससे कहा कि मैं इससे आउट हूँ, लेकिन ये आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में करना चाहिए। तो ये रीजन था, इससे हम ये सीख सकते हैं। देखो हमारे यहाँ जो बड़े बड़े कॉम्पिटिशन है ना, या तो आप में बहुत ज्यादा गट्स है कि भाई मैं इस कॉम्पिटिशन को तोड़ दूंगा, मेड इन पाकिस्तान में ऐसी चीज बना लूंगा कि ये कॉम्पिटिशन टूट जाएगा। अगर आप में ये गट्स हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है। आपके माइंड को समझने वाला, आपके गट्स को समझने वाला कोई इन्वेस्टर आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आप ऐसी चीज कर रहे हो जिसमें बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है और कॉम्पिटिटर्स आपके बहुत बड़े हैं, तो वो जो कॉम्पिटिटर्स बड़े हैं तो आपको उस हिसाब से स्ट्रेटेजी लेनी होती है कि आप ऐसी चीज दे रहे हो जो इजीली कॉपी हो सकती है, तो आपके कॉम्पिटिटर सबसे पहले कर लेंगे। लेकिन अगर आप ऐसी चीज लेके आ रहे हो जो कॉपी नहीं हो सकती, तो फिर आपके कॉम्पिटिटर्स भी नहीं कर सकते, आप बहुत ज्यादा उसको स्केलेबल भी कर सकते हो, आपकी अपनी एक ब्रांड बन जाएगी। तो ब्रांड बिल्डिंग में ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। स्टार्टअप्स को बहुत ज्यादा बढ़ाने में ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये एक वो था, पॉइंट था उनका, नेगेटिव पॉइंट, जिसकी वजह से किसी भी शार्क ने उनमें इन्वेस्ट नहीं किया और उनको इन्वेस्टमेंट नहीं मिली। तो इस चीज को, इस सबक को समझें और हमें जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नई पिच के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।